देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए, अगर हमें बिना भाग के पता करना है तो हमें ये बात पता होनी चाहिए, अगर कोई भी संख्या है वो शांत होगी अगर उसके हर के हम अभाज्य गुणनखंड करें और हमें 2m या 5m या फिर 2m इंटू 5n का रूप मिले, अन्यथा कोई भी संख्या अशांत होगी। चलिए देखते हैं, हम इसके जो हर है इसके अभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं हमें कैसा। यहाँ पे हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3125 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 से करेंगे 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 2 10, 5 5 25। फिर 5 से करेंगे 5 5 25 एंड फिर लास्ट बार 5 से 5 1 5। तो देखिए आपको इसमें क्या मिले इसके अभाज्य गुणनखंड। 5 की घात 1 2 3 4 5 ये मिल गया आपको। तो ये किसके रूप का है? ये तो 5 की घात n के रूप का है। और उसमें क्या लिखा था? कोई भी संख्या शांत होगी अगर हर का रूप किसका कैसा हो, 2 की घात कुछ भी हो या फिर 5 की घात कुछ भी हो या 2 की घात कुछ इंटू 5 की घात कुछ के रूप का मिले तो ये संख्या शांत होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर 5 की घात 5 बराबर, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मिला, अतः ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, इसमें दशमलव प्रसार पूछा था, दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो हमने बिना विभाजन प्रक्रिया के बता दिया कि इसमें इसका ये जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा। अगर हमें 5 की घात कुछ मिलता है तो भी शांत होगा, 2 की घात कुछ मिलता है तो भी वो शांत होगा, और अगर 5 की घात कुछ इंटू 2 की घात कुछ मिलता है तो भी वो शांत होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 17/8। इसमें भी हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें हर क्या है? 8। ये पहले 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2। तो इसमें आपको कैसे मिला? ये 2 की घात m के रूप का। यहाँ पे 2 की घात 3 है ना, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 2 की घात कुछ भी है तो उसे 2 की घात m लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे भी फिर ऐसे ही लिखेंगे, हर का गुणनखंड करने पर गुणनखंड करने पर 2 की घात 3 या 2 की घात m है के रूप का है, लिख लीजिएगा। चूँकि टू की पावर m के रूप का है, इसलिए यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत। प्रसार शांत होगा। तो ये सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए, थर्ड पार्ट है 64 डिवाइड बाई 455। इसके भी हमें हर के गुणनखंड करने होंगे। पहले 455 के, इसे पहले हम कैसे कर लेंगे? 5 से। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5। फिर किसे होगा? 13 7 जा 91, फिर 7 1 जा 7। देखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 5 13 और 7। पर हमें क्या पता है? हमें पता है अगर 2 होना चाहिए खाली या फिर 5 होना चाहिए अभाज्य गुणनखंड में, या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे तो 5 के अलावा 13 और 7 है, तो ये एक अशांत
अशांत, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर, हर के गुणनखंड करने पर 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी हैं, अन्य संख्याएं 13 और 7 भी हैं। आपको इधर दिख नहीं रहा होगा, भी हैं। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा, आवृत्ति होगा। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं हर के गुणनखंड क्या क्या आए थे, वो आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं। यहाँ पे आए थे इसके गुणनखंड 5, 13 और 7। तो इसमें हमें या तो खाली 5 चाहिए या खाली 2, या फिर 5 और 2 दोनों भी होंगे तो भी वो शांत दशमलव प्रसार की संख्या होगी। बट यहाँ पे 5 के अतिरिक्त 13 और 7 है, इसलिए ये एक अशांत दशमलव आवृत्ति संख्या है। इसमें भी हम हर के गुणनखंड करेंगे। इसमें हर क्या है 1600 के हम गुणनखंड करेंगे। पहले 2 से हो जाएगा, 2 8 से 16 0 0, फिर 2 से 2 4 जा 8 0 0, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0। अब किससे होगा ये, फिर 2 से, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब किससे होगा ये, 5 से, 5 5 जा 25, फिर 5 से, 5 1 जा 5। तो आप देखिए यहाँ पे इसमें कि ये अभाज्य गुणनखंड किसके रूप के हैं, 2 और 5 के रूप का। तो ये भी एक शांत दशमलव संख्या होगी। इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, शांत होगा। तो हम इसमें पहले 2 को काउंट करते हैं, इनटू, देखिए ये इसके रूप का है तो ये कैसा दिख रहा है, 2m इंटू 5n के रूप का दिख रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर भी हर के गुणनखंड करने पर का रूप, यहाँ पे के नहीं का रूप प्राप्त हुआ है। यह है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। अतः परिमेय संख्या क्या थी, 15 अपॉन का दशमलव प्रसार, यहाँ पे लिख देते हैं शांत होगा। अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 4th पार्ट भी हो चुका है। अब देखते हैं इसका 5th पार्ट। देखिए 5th पार्ट है 29 डिवाइड बाय 343। इसमें भी हमें हर के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। पहले हम कर लेते हैं 3 4 3 के गुणनखंड। ये किससे होगा, 7 से, 7 4 जा 20 63। अब ये किससे होगा, 7 7 जा 49, फिर से 7 1 जा 7। अब देखिए ये किसके रूप का है, 7 की घात 3। इसमें तो 2 और 5 कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर बराबर क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7, या 7 की घात 3 भी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 7 की घात 3 भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 और 5 कुछ भी नहीं आया ऐसे तो हम लिखेंगे चूँकि हर के गुणनखंड में
गुणनखंड में केवल 7 है, 2 या 5 नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति होगा। अगर 2 और 5 होते सिर्फ, या 2 सिर्फ होता और 5 अकेला होता तो ये एक शांत, इसका दशमलव प्रसार कैसा होता? शांत होता। पर इसमें तो सिर्फ 7 है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवृत्ति। देखिए ये 6th पार्ट, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हर के गुणनखंड पहले ही दिए हैं, 2 और 5 के रूप के ही हैं वे। तो हम लिखेंगे हर के गुणनखंड में 2 व 5 हैं, अन्य कोई संख्या नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। ये संख्या भी ऐसी होगी, शांत संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट देखिए, इसमें पहले से ही हमें हर के गुणनखंड बता रखे हैं। यहाँ पे 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो हम लिखेंगे हर के गुणनखंड में 2 व 5 के अतिरिक्त 7 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अगर यहाँ पे 2 और 5 होता सिर्फ, तो एक शांत दशमलव प्रसार होता, पर यहाँ पर तो इसके अलावा 7 भी है, तो एक अशांत आवृत्ति होगा। चलिए देखते हैं पार्ट 8। अब इसका जो 8th पार्ट है वो यहाँ पे कॉपी करते हैं। सिक्स अपॉन 15। फिर हम लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर देखिए यहाँ पे 15 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमें क्या मिलेगा? 3 × 5 ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हर के गुणनखंड में में 5 के अतिरिक्त, अगर यहाँ पर सिर्फ 5 होता तो एक शांत दशमलव प्रसार होता, 5 के अतिरिक्त 3 भी है, अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत आवृत्ति या अशांत कुछ भी लिख सकते हैं, अशांत आवृत्ति होगा। अब देखते हैं 9th क्या है? 35/50। इसमें हम लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा? चलिए एक बार कर लेते हैं। 50 के 2 से हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5 5 = 25, 5 1 = 5, 2 × 5 × 5। अब देखिए ये किसके रूप का है? 2 की घात n × 5 की घात m के रूप का है। अतः इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। इसमें क्योंकि 2 और 5 हैं सिर्फ, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ये है 10th 77/210।
इसमें लिखेंगे हर के गुणनखंड करने पर इसके भी गुणनखंड करते हैं, क्या मिलेगा 210। ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब ये किससे होगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। फिर 5 से, 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। फिर लिखेंगे इसमें 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्याएं भी हैं, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। ये वाला भी हो चुका है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन सब परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में सबके दशमलव प्रसार चेक किए थे, जो शांत हैं हमें उनके लिखने हैं सिर्फ। तो इसमें फर्स्ट होगा ये 13/31/25, ये वाली संख्या शांत आई थी। जब हमने इसके हर के गुणनखंड किए थे तो आपको याद होगा क्या आया था, ऊपर तो ऐसे ही 13, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितनी बार 5 की घात 5, यानी 5 की गुणा 5 बार करने पर ये वाली संख्या हमें मिल जाएगी। तो देखिए इसे करने का एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है। अगर हमें पता है कि यहाँ पे 5, देखिए यहाँ पर 5 की घात 5 थी, तब ये हर का गुणनखंड था 5 की घात 5। तो हम इसमें ऊपर नीचे 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे। 2 की घात 5 से अंश व हर में गुणा करने पर फिर हमें लंबी भाग नहीं करनी पड़ेगी, वरना हमें उनके दशमलव प्रसार निकालने के लिए बहुत ही लंबी भाग करनी पड़ेगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर भी 2 की घात 5 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 2 की घात 5 से। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 13 गुणा 2 की घात 5 क्या होता है 32। आप करके देखना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की घात 5 बार करने पर तो आपको मिलेगा 32। अब देखिए नीचे हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5। यहाँ पे हमने ऊपर नीचे दोनों में किससे गुणा कर दी, 2 की घात 5 से ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 5 की घात 5 इंटू 2 की घात 5। फिर हम इसे कैसे लिखेंगे, इसकी देखिए इसकी इसमें करते हैं 32 में 13 की, 3 2 जा 6, 3 3 जा, इसमें आ गया 416। ऊपर लिख देंगे 416। नीचे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे ये घात सेम है तो घात सेम ही रहेगी, नीचे वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 2 जा 10, इसकी घात क्या हो जाएगी 5। तो अब देखिए हमें भाग नहीं करनी पड़ी, ऐसे ही हम लिख देंगे 416 है। नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे है 5 0, 10 की घात 5 का मतलब क्या होता है 1 के आगे 5 0। तो हम क्या करेंगे 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5 0 है तो हम दशमलव भी 5 अंक उधर की साइड लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक तो हैं, 1 2 3 अंक है, हम 2 अंक और क्या है 0 लगा लेंगे, 6 1 4 0 0 दशमलव, इधर भी 0 लगा देते हैं हम दशमलव पे ताकि ध्यान चला जाए। तो देखिए आपको अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर हम इन 5 संख्याओं से अगर इसमें गुणा करते तो ये दशमलव जो है, दशमलव जो संख्या का होता है वो इस साइड जाता, पर जब भाग करते हैं तो दशमलव उधर की साइड जाता है। तो हमने 3 अंक ये हो गए थे, 2 0 लगा लिए हमने, तो ये पूरे कितने अंक बन गए 1 2 3 4 5, 5 अंक के इधर दशमलव लग जाएगा। तो ये इजीली हो गया। आप इस मेथड से करेंगे तो आसान रहेगा, वरना आपको बहुत ही लंबी डिवाइड करना। देखिए सेकेंड है, हमें 8 से डिवाइड करना है 17 को। यहाँ पे हम करके दिखा देती हूँ मैं।
17 को, 8 2 जा 16, 1 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0, 8 8 1 जा चलेगा यहाँ पे, 8 1 जा 8, यहाँ पे 2 बचा, पॉइंट लग चुका है, 0 लगा सकते हैं, 8 2 जा 16, यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लग रहा है यहाँ पे, फिर 0 लगा लेंगे, 8 5 जा 40। अब देखिए इसका 2.125 ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो ये वाली संख्या भी क्वेश्चन किया था तो ये भी एक शांत दशमलव संख्या आई थी। अब हम इसके भी दशमलव प्रसार को लिखेंगे, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 15/16 गुना 100 ऐसे लिखेंगे तो आपको देखिए हम यहाँ पे 16 से 15 को भाग करेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे पहले ही, क्योंकि 15 एक छोटी संख्या थी तो हमने दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लिख लिया। अब किस पे चलेगा, 16 9 जा 144, 10 में से 4 गए, यहाँ पे बचा 6, फिर दशमलव लग चुकी है तो हम फिर से 0 उतार सकते हैं यहाँ पे, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। अब यहाँ 10 में से 8 गए 2, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 फिर से उतार लेंगे। अब 16 7 जा 112, 10 में से 2 गए 8, अब यहाँ पे पॉइंट लग रहा है, हम 0 फिर से उतार लेंगे, 16 5 जा 80। अब ये पूरा डिवाइड हो चुका है, 16 5 जा 80 आ गया। अब इसका आंसर क्या आया, 0.9375। हम लिख देंगे यहाँ पे 0.9375 डिवाइड बाय, यहाँ पे 100 था, ये 100 ऐसे लिख देंगे। अब देखिए डिवाइड में पॉइंट किधर जाता है, उधर की साइड, तो यहाँ पे दो संख्या उधर चला जाएगा तो हम 2 संख्या 0 लगा लेंगे यहाँ पे, 5 7 3 9 0 0.0, ये इसका दशमलव प्रसार होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा इसमें। अब ये भी हो चुका है, देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें 23 डिवाइड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 है। अगर हम इन घात को सेम कर लें तो फिर हमें बहुत ही आसानी होगी इस सवाल को करने में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 की घात 3 है, 5 की घात भी 3 बना लेंगे। कैसे, ऊपर भी 5 की, यहाँ पे 23 में भी 5 से गुना कर देंगे और नीचे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, तो ये क्या बन गया, 23 इंटू 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, इस पूरे की पावर क्या है 3। तो अब हम 23 में 5 की गुना कर देंगे, 5 3 जा 15, 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 11, 115, ये इसका आंसर आ गया 115 डिवाइड बाय 10 की पावर 3, यहाँ 5 2 जा 10 हो गया और इसकी पावर 3, 115 डिवाइड बाय 1000, 1 2 3, यहाँ पे 3 संख्या इधर चला जाएगा दशमलव, 1 2 3.115, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये है नेक्स्ट पार्ट, इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे और नीचे क्या होगा 3 इंटू 5। अब यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/5, जब 5 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो 0.4, ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा, यही इसका आंसर है। अब ये नेक्स्ट, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7, 5 7 जा 35 और यहाँ पे 5 इंटू 10, 5 10 की मल्टीप्लाई करके 50, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 7/10, 1 0 है, 1 पॉइंट उधर चला जाएगा दशमलव, 1 संख्या, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। तो देखिए अगर कोई किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यानी वो आगे डिवाइड हो चुकी है, आगे नहीं जा रही है, तो ये एक परिमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार जिसका भी होगा वो एक परिमेय संख्या होगी। तो हम इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे, चूँकि दशमलव प्रसार
शांत है, अशांत होता है तो एक अपरिमेय संख्या होती है, पर यहाँ पे तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो हम लिखेंगे दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हम इसे लिख के दिखाते हैं। 43.123456789, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 43.123456789 डिवाइड बाय, यहाँ से ये देखिए इसके नीचे लिख देती हूँ, पॉइंट हटा, यहाँ पे बना जाएगा जितने संख्या है उतने नीचे जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे क्या आ गया? 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे ये ऐसे संख्या आ गई है। ये एक परिमेय संख्या है, इसे हमने ऐसे लिख दिया, तो हम इसे और कैसे लिख सकते हैं? 4312345678 डिवाइड बाय 10⁻9 पे लिख सकते हैं हम इसे। जीरो यहाँ पे 9 बार है ना, तो 10⁻9 लिखेंगे, उसका भी यही मतलब है। अब देखिए हमें पता है अगर किसी हर का जो 2m और इंटू 5n के रूप का आता है तो वो एक शांत दशमलव संख्या होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2, पहले पूरी संख्या लिख लेंगे यहाँ पे बटे। अब देखिए अगर हमें 10⁻9 लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 5⁹, इसका भी ये मतलब होगा 5 2 जा 10 और इसकी पावर 9। अब लिखेंगे चूँकि हर 2 × 2n × 5m के रूप का है, इसीलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये शांत है। हमें दिया भी है यहाँ पे, अगर डॉट डॉट लगे होते तो हम समझ जाते दशमलव प्रसार शांत नहीं है, पर यहाँ पे शांत है। अब देखते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड क्या है इसमें? 0.120120012, फिर यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लगी हुई है, यानी एक अशांत है। तो हम लिखेंगे चूँकि दशमलव प्रसार अशांत है, दशमलव प्रसार कैसा है यहाँ पे? अशांत। इसलिए ये सॉल्यूशन है इसका। यह संख्या कैसी होगी? अपरिमेय। तो इसमें भी हमने बता दिया है ये संख्या कैसी है? अपरिमेय, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब देखते हैं थर्ड। अब देखिए थर्ड संख्या है 43.123456789। इस पूरी संख्या के ऊपर बार है। बार का मतलब होता है कि बार बार यही संख्या रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे 9 पे ख़त्म हो गया, फिर से यही संख्या आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 के बाद फिर से यही संख्या शुरू हो जाएगी। तो देखिए अगर आप क्या समझेंगे कि ये संख्या अशांत है? अशांत तो है, परंतु ये आवृत्ति है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है। देखिए यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था इसमें तो ये संख्या सेम होती है अगर, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाती, क्योंकि 9th क्लास में हमने ऐसी संख्या को P/Q के रूप में लिखना सीखा है जिस संख्या के ऊपर बार हो। पर यहाँ पे तो अलग अलग संख्या थी, यहाँ पे 1 0 है, फिर 2 0, फिर यहाँ पे ऐसे अलग अलग संख्या थी, इसलिए ये एक अपरिमेय संख्या थी। बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए सारी संख्या के ऊपर बार है और सेम संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यही संख्या दोबारा रिपीट होगी। तो हम लिखेंगे चूँकि दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवृत्ति है तथा P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है।
क्लास 9th में आपने जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसे पी अपॉन क्यू के रूप में लिखना सीखा है। तो ये अगर पी अपॉन क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं तो वो क्या होगी, ये एक परिमेय संख्या होगी। यहाँ पे ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि हम इसे पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अगर ये सेम डिजिट बार बार रिपीट होती तो हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे ये वाली संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।